भारत का एक ब्राह्मणकारी यानी घुमंतू आदिम पशुपालक समाज है, जिसकी मौजूदगी बलूचिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक पाई जाती है। इनका परंपरागत व्यवसाय भेड़, बकरी और गौपालन रहा है। भूगोल और भाषा के अंतर से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के नाम भी अलग अलग पाए जाते हैं, जिनमें बकरवाल, गद्दी, गडरिया, धनगर, गायरी, गाडरी, गडेरी, रबारी, भरवाड़, कुरमा, कुरुम्बा और इडायन प्रमुख एवं पुराने हैं। इनमें से धनगर सबसे प्राचीन है। डीएन अध्ययनों में भील, कोल, मुंडा की तरह धनगर भी ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के पाए जाते हैं। पुरातात्विक अवशेष भारत में भेड़ बकरी पालक समुदायों की उपस्थिति 10,000 साल पहले से भी होना सिद्ध करते हैं। इस कानपुर के संचालन में अभी तक आपके जिले का नाम तक नहीं दर्ज था। अगर पुलिस वालों को कप्तान साहब अगर 3 महीने का वेतन नहीं दे तो इनकी बीवी इनका बुरा हाल कर देंगे। जेपी धनगर मेरे मामा के नाती हैं। जब ये पाल महासभा के मंडल अध्यक्ष बने और जब इनकी पाल क्षत्रिय समाचार में इनकी गतिविधियों की खबर जो मैं पढ़ता था तो मैं देखता था कि एक आदमी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। जो भेड़ चराता है, मजदूर है, किसान है, जब तक उन सब के सर्टिफिकेट पूरे प्रदेश में नहीं बन जाएंगे तब तक जेपी धनगर भी चैन से नहीं बैठेगा। जेपी धनगर जिंदाबाद। गरीबी हटाओ हमारा प्रोग्राम नहीं है। जैसे कि हमारे जब ये जो पूरा तमाम जो इंडिया में रहने वाले धनगर जमात है, ये भेड़ पालन और बकरी का काम करते हैं, तो जंगलों में रहते हैं, तो उनको ये जो शिक्षा का बड़ा अभाव है, उनको शिक्षा मिलती नहीं। शिक्षा कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। धनगर समुदाय भारतवर्ष का सबसे पुराना समुदाय है, सबसे आदिम समाज है। हम कोल और मुंडा जैसे समाजों को कहते हैं कि सबसे पुराने हैं। उसके साथ ही जो जेनेटिक स्टडी में जो साबित हुआ है, धनगर समुदाय ऑस्ट्रेलॉयड मूल का है। भारत में 4 तरह की रेस मिलती हैं। ऑस्ट्रेलॉयड, द्रविड़, मंगोलॉयड और आर्य। इसमें ऑस्ट्रेलॉयड सबसे पुराना समुदाय है जो द्रविड़ों से भी पहले इस देश में आया हुआ है और धनगर उस समुदाय में का सिद्ध हुआ है जेनेटिक स्टडी में। तो ये हम ये मान के चलते, और सबसे पहला जो सभ्य आदमी था इस सब संसार का, वो पशुपालक था, भेड़ बकरी पालने वाला व्यक्ति था। लेकिन सभ्यता का विकास हुआ, दूसरे लोग खेती करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और आज हम जिस स्थिति में हैं, धनगर समुदाय ही ऐसा समुदाय है जो सबसे पुराने व्यवसाय को लेकर आज भी बैठा हुआ है, और उसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा वही कारण है। हमें प्रगति के साथ साथ अपने समाज में प्रतिभाएं भी ढूंढनी है। जेपी धनगर जिंदाबाद, धनगर मसीहा जेपी साहब के विषय में हमरे कवि जी लिखत बाड़न। सच्चे भारत विकास की पहचान है जेपी,
सच्चे भारत विकास की पहचान है जेपी धनगर समाज के भगवान अरे सच्चे भारत विकास की पहचान है जेपी सच्चे भारत विकास की पहचान है जेपी धनगर समाज के लिए भगवान है जेपी। ये आरक्षण हमारे लिए कोई नया नहीं है। ये आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और जब से संविधान लागू हुआ 1950 से लेके आज 68-69 साल हो गए, जब से हमारा आरक्षण है, तो हम आज इसके लिए लड़ाई क्यों लड़ना पड़ रहा है, चिंतन इसकी करने की जरूरत है। और ये तय किया कि इस समाज को अब सड़कों पर उतारूंगा। इसके लिए जेपी धनगर को अगर गोली भी खानी लगे, गोली भी पड़ेगी, तो अपने सबसे पहले अपने सीने पर लूंगा। हर दिल के तार मेरे तो श्रृंगार है जेपी हर दिल के तार मेरे तो श्रृंगार है जेपी दुश्मन के लिए ढाल या तलवार है जेपी ज्ञानी महाविद्वान होनहार है जेपी कर दिल से मिलो तो बड़े दिलदार है जेपी। जो हमारे साथ पैदल यात्रा में चलेंगे उनका नाम लिखा जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। 30 अगस्त को मिल चुके, प्रार्थना पत्र दे चुके। इसके विरोध में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बजे तक हमारा ज्ञापन नहीं लिया और न कोई कार्रवाई की, तो अब हम विधानसभा को 4 बजे के बाद घेरने का काम करें। नेता महानायक या किसान है जेपी नेता महानायक या किसान है जेपी धनगर समाज के लिए भगवान सच्चे भारत विकास की पहचान है जेपी सच्चे भारत विकास की पहचान है जेपी धनगर समाज के लिए भगवान है जेपी। मैं कहता हूं मित्रों के कर्मों को देख करके आगरा में है जलवा तो मथुरा में नजारा आगरा में है जलवा तो मथुरा में नजारा साहब का पूरे देश में बुलंद सितारा ऐसे महानायक को है सबने पुकारा दिलवाना होगा आपको यार रक्षण हमारा दिलवाना होगा समाज के साथ सम्राट भी जागेगा और जिस दिन सम्राट जाग जाएगा तो तख्ता पलट करने की ताकत इस समाज में है। मैं धनगर समाज के सभी बंधुओं से ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाती है। अपनी बेटियों को, महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करें, क्योंकि अगर आपकी महिलाएं शिक्षित होंगी, जिस तरीके से जो दहेज उत्पीड़न और जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, अगर वो शिक्षित होंगी तभी वो अपनी आवाज़ उठा पाएंगी और अपने जो समाज में उनके लिए जो परिवर्तन वाले माहौल बन रहे हैं उनका डटकर सामना कर पाएंगी। अंबेडकर साहब का ने जो कम्युनल अवार्ड वहाँ से अंग्रेज़ों से लिया था, फिर अनुसूचियाँ बनाई, अनुसूचित जाति जनजाति की जो सूचियाँ बनाई, उसका मतलब यही था कि उनको आबादी के अनुपात में उनको जीवन के हर क्षेत्र में उनके लोग पहुँचे। उस मंशा से, उस दृष्टि से उन्होंने वो किया था। और क्योंकि जो कमज़ोर समाज हैं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उनको रोका जाता है, न उनके पास आर्थिक सामर्थ्य होती है, न उसके पास शैक्षणिक सामर्थ्य होती है कि वो दूसरे लोगों के मुकाबले में उस जगह पहुंच सकें। ये यहाँ की शासन की जिम्मेवारी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है
उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के और इतर धनगर समाज को ही ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी लास्ट 50 साल से इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। जिस तरीके से हमारे जेपी नेता ने कहेंगे उस तरीके से हम लोग जो है अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं और यहाँ से जो है कानपुर से लखनऊ तक जो है पैदल चलने की पद यात्रा तैयार किए हैं। हम लोग आज चलने के लिए तैयार कर दिए हैं। संघर्ष करो। थोड़ा सा ये तेरह दिखाने का काम किया है और 21 तारीख को सरोजनी नगर में लाखों की भीड़ में जाकर के हम लोग विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। हो सकता है हम पर लाठियां भी चले, हो सकता है हम पर पानी की बौछार भी हो। धनगर का सर्टिफिकेट मांगते हैं, गडेरिया आद बताकर नहीं देते हैं। यह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व माननीय राष्ट्रीय अनुजात आयोग आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। 3-4 महीने से बैठक की और ये तय किया कि इस समाज को अब सड़कों पर उतारूंगा। इसके लिए जेपी धनगर को अगर गोली भी खानी लगे, गोली भी पड़ेगी तो अपने सबसे पहले अपने सीने पर लूंगा। सम्मान अगर टूटता है तो उसके साथ पूरा समाज टूट जाएगा। तो समाज के ऊंचाइयों को बरकरार रखने के लिए हमें अपने अगुआ के अगुवाई को बरकरार रखना जरूरी होगा। एक जुनून है, जज्बा है कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए। हम लोग जो है अगर हमारा काम नहीं करेंगे, हम लोगों का आरक्षण नहीं देंगे, हम लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे, हम लोगों का जो है ये इतना अधिकार है कि लोगों को जो है 19 से आने वाली चुनाव निश्चित हराएंगे। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि यदि समय रहते हुए जात प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो इस सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा और इसका नतीजा बीजेपी सरकार को जो पुनः सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं वो हम नेस्तनाबूद कर देंगे। अशिक्षित होने के नाते, संगठित होने के नाते ये अपने हक अधिकार को समझ नहीं पाया, अपने हक अधिकार को जान नहीं पाया। इसलिए अपने अनुच्छेद 341 के अंतर्गत इस धनगर जाति का, जो हमको धनगर जाति का अनुसूचित जाति के श्रेणी में 27 कॉलम पर रखा गया, उसको समझ नहीं पाया। जेपी धनगर साहब जो ये मुहिम पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, इस मुहिम के तहत यदि धनगर समाज का धनगर प्रमाण पत्र धनगर समाज के लोगों को मिल जाता है तो इस सर्टिफिकेट से धनगर समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनना शुरू हो जाएंगे। यही नहीं, विधायक, MP, MLA बनना शुरू हो जाएंगे, मंत्री बनना शुरू हो जाएंगे। मैं तो जेपी धनगर साहब को धन्यवाद देता हूं कि जो इतनी बड़ी मुहिम को प्रदेश में चला करके धनगर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी प्रकार 21/2008 को माननीय राष्ट्रीय अनुजात आयोग भारत सरकार ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया। दोनों को निर्णयों को आने के बाद हमने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट किया। तो स्टेट गवर्नर डर की वजह से, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने आनन फानन में 17/7/2009 को हमारे खिलाफ DHNGR का धंगड़ कर दिया। इसके खिलाफ फिर हम हाई कोर्ट गए और जब हमने हाई कोर्ट में रिट डाली तो निरंजन धनगर जी जो मथुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इसमें मुझे भी शामिल कर लो। हमने उन्हें भी उसी रिट में शामिल कर लिया और इसमें हमने जो वकील साहब थे मेन, श्री भानु प्रताप सिंह धाकरे सुप्रीम कोर्ट तथा सुशील श्रीवास्तव हाई कोर्ट इलाहाबाद, दोनों वकील और अन्य वकील, कई वकील थे, द्विवेदी थे, कई थे। जब इन्होंने उस रिट को अच्छी तरीके से लड़ा और इसका निर्णय 14/3/2012 को ये आया कि इसका निर्णय 6 माह के अंदर नेशनल कमीशन करे। नेशनल कमीशन ने सर्वे कराया। नेशनल कमीशन इसी धनगर गांव रामपुर में, मथुरा में आया, सर्वे किया, आगरा में सर्वे किया। उन्होंने 132 लोगों के एफिडेविट लिए, बयान लिए
और उन्होंने ये पाया कि उत्तर प्रदेश में धनगर जाति पाई जाती है, न कि धंगर धांगर धंगर। और यह उन्होंने रिपोर्ट नेशनल कमीशन को भेज दी। नेशनल कमीशन ने भी उस रिपोर्ट को मानते हुए 16/1/2016 को चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को निर्णय दे दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में धनगर जाति पाई जाती है, न कि धंगर धांगर। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार को भेज दिया। इन सब के बावजूद भी जब सर्टिफिकेट नहीं बने तो हमने अपने आंदोलन को और तेज किया। धनगर जिंदाबाद। ये लड़ाई नहीं है, ये तो मात्र अभी अंगड़ाई है। जिस दिन ये लाखों की संख्या पे सड़कों पे उतरेंगे, अपने खुद लाख होंगे, एक के पास 100 भेड़, तो आप कैलकुलेट करिए कि हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में हमारी भेड़ें जब आंदोलन करेंगी तब ये सरकारें चेतेंगी। और वहां से तब तक नहीं हटने का काम करेंगे। ये धनगर नहीं है तो कौन धनगर है बताइए। ये जीपे उधर है। जब तेज ज्यादा हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार में दबाव में आई जब अखिलेश जी थे, और अखिलेश जी ने 24 अक्टूबर 2013 को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने का शासनादेश जारी कर दिया। ये मिशन चलाते समय मुझे संकट बहुत आया, विपत्तियों में बहुत फंसा। और यहाँ तक है कि मैं आपको ये बता दूँ, मैंने अभी बताया भी था कि मैं अपने गांव में आया तो सब कह रहे यार ये तो पुलिस में रहा, क्या पुलिस से ज़्यादा पैसा मिल गया, नौकरी छोड़ रहा है, या धनगर के मुद्दे पर हमें चमार बना रहा है। ये चर्चाएं बहुत हुई। यहाँ तक है कि मुझ पर आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे। खैर मैंने इस समाज के नाम पर अपनी नौकरी में भी लात मार दी, छोड़ दी। और छोड़ने के बाद भी मैंने ये नेशनल कमीशन में गया तो 1 रुपये नहीं मैंने किसी से मांगा। बहुत दिन तो मैंने यही नहीं पता चलने दिया कि मैं कर क्या रहा हूँ। नौकरी भी कर रहा था, नेशनल कमीशन के मुकदमे भी, और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होता चला गया। जब बच्चे मेरे इंजीनियरिंग कर रहे थे तो एक बार तो एक ऐसा समय आया कि बच्चों के पैसे लाए, इंजीनियरिंग के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इसके बाद हमारे यहाँ भूप सिंह जी जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, हमारे यहाँ राधे श्याम जी धनगर जी थे, वो भी अच्छी सर्विस कर रहे थे। अनेक लोगों ने इसमें साथ तो दिया, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सहयोग की नहीं मिल पाया। कारण ये रहा, एक दिन का भी घटना बता दूं कि हमें 2 अक्टूबर को हम नेशनल कमीशन से मिलने गए थे दिल्ली, और जब हम लौट रहे थे तो मैंने भूप सिंह जी से ये कहा, पेशकार साहब से, कि बाबूजी राजा मंडी पे हमें उतरना है पर गाड़ी नहीं रुकती है। वो चलती गाड़ी से कूद गए, और कूदने के बाद मुझे लगा कि गाड़ी के नीचे आने वाले, कम से कम गाड़ी की स्पीड 30-40 थी। मुझे उनके ऊपर कूदना पड़ा, यहाँ तक है कि मेरे भी पैंट फट गए। उनकी तो जान बची, उनके तो पैंट फटे, चोटें आई। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि रात के 2 मतलब हमें सुबह कोई 6 बजे अधिकारी बुला रहा है दिल्ली, हमें जाना पड़ा। बहुत पैसा खर्च हुआ, रिजल्ट तो हमारे फेवर में आए, लेकिन कष्ट इतना हुआ कई बार, जैसे प्रोफेसर साहब ने हमें जेल भिजवा दिया 5 जनवरी 2005 को। क्या मतलब था, एसपी श्री गुलाब सिंह थे, हम में ताकत नहीं होती तो वो तो सड़वा देते, छोड़ना पड़ा। पागल खाने भिजवाया, ये केवल धनगर का मुद्दा था। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब ने धनगर का खूब विरोध किया, अब तक विरोध किया, और मैं कह रहा हूँ, अब भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेट बनवाने में सहयोग कर ही नहीं रहे। दरअसल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है जब तत्काल बसपा सरकार जो 2009 में थी, उन्होंने एक आर्डर पास किया 17 जुलाई 2009 को, जिसमें जो है उन्होंने बोला कि धांगड़ जाति का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ये बातें जब मालूम पड़ा जेपी धनगर जी को, तब उन्होंने तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने एक याचिका डाली और माननीय हाई कोर्ट ने जो है कि बहुत ही अच्छा निर्णय दिया कि यहाँ पे जो है कि धनगर जाति रहती है, ना कि धनगर जाति रहती है।
और उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक आदेश भी दिया कि आप 6 महीने के अंदर ये जांच कीजिए पूरे प्रदेश में कि यहाँ पे धनगर है या धांगड़ है, और हमें जो है कि उसकी एक सूची जो है सौंपिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जो है उसका सर्वे किया, और उस सर्वे में जो है कि करीब 3 दिसंबर 2012 को उन्होंने जो है कि एक डॉक्यूमेंट्री भी जो है कि माननीय आयोग को जो है कि दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि यहाँ पे जो है कोई धांगड़ जाति नहीं रहती है, यहाँ पे धनगर जाति रहती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए धनगर जाति का सर्टिफिकेट बनाया जाए। तो हम लोगों ने माननीय जीपी धनगर साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और धनगर की लड़ाई में जिस तरह आंदोलन चल रहे थे सभी लोगों ने अच्छा समर्थन दिया, बहुत अच्छा सहयोग किया, और बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट भी बना। जेपी तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम जगाई, तो ये चीज़ है मेरे लिए। जेपी धनगर मेरे लिए ये है कि उन्होंने मतलब मुर्दों को जगाने का काम किया है। जो भेड़ चराता है, मजदूर है, किसान है, जब तक उन सब के सर्टिफिकेट पूरे प्रदेश में नहीं बन जाएंगे तब तक जेपी धनगर भी चैन से नहीं बैठेगा। हम तुम्हारे साथ